खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जीसस इज द ओनली आंसर चर्च लंदन की जानिब से इस ऑनलाइन मीटिंग में आप सबको खुशामदीद। आपसे गुजारिश है कि फेसबुक पर इस इबादती प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी इस बिशारती खिदमत का हिस्सा बने। आइए आज की इबादत का आगाज हम जिंदा कलाम की तिलावत से करते हैं। अहले ज़मीन सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आइए अपने सरों को दुआ के लिए झुकाएं। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तू जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। हम तेरी हुजूरी में झुकते तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही सजदों पे सजदों के लायक है। दुनिया में और कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से ए खुदा निजात और मखलसी मिल सके सिवाय तेरी ज़ात के। तो हम तेरी हुजूरी में आते हैं। ए खुदा सारे दुआया प्रोग्राम को तेरी हुजूरी में देते हैं। इस इबादत के आगाज से ए खुदा इख्तिताम तक तू हमारा हामी और नासिर है। ए कदूस खुदा जितने लोगों ने ज्वाइन किया है इस इबादत को, तेरे हुजूर से उनके लिए बरकत चाहते हैं। जो इस प्रोग्राम का कदूस खुदावन बाद में देखेंगे और या खुदावन फेसबुक के जरिए बाद में इसमें शामिल होंगे, उन सब के लिए तेरे हुजूर से बरकत चाहते हैं। तो हमारी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। मांगते हैं तेरे ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अजीजों, जीसस इज द ओनली आंसर चर्च की जानिब से दुनिया के तमाम फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। ईसाया में मरकूम है कि रोजे का एक दिन जो है वो मुकर्रर करो, जिसका मतलब ये है कि डेडिकेट करना, एक दिन हमें अच्छे किसी काम के लिए डेडिकेट करना चाहिए। अजीजों, हमारा खुदावन एक शफीक और मुहीब बाप है। उसने हम पर रहम किया, उसने हम पर तरस किया, क्योंकि वो हमारा बाप है और कोई बाप नहीं चाहता कि किसी बच्चे की हलाकत तक नौबत हो पहुंचे। और इसी वजह से खुदावन ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया ताकि हमारी निजात का समा हो सके। तो चूंकि हमारा आसमानी बाप हमसे इस कदर प्यार करता है, इसी तौर पे हमारे जमीनी बाप भी हमसे उसी कदर शफकत रखते हैं। और आज दिन है कि उनकी सारी शफकतों को, उनकी सारी कुर्बानियों को जो वो अपने बच्चों के लिए देते हैं, उनको इक्नॉलेज किया जाए, उनको सराहा जाए, उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। तो आप सबको हैप्पी फादर्स डे। आइए आज इबादत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं सिस्टर आयरीन ओनील से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम दो सना करके खुदावन के नाम को जलाल दें। थैंक यू सो मच वाइला, गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से सारे फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। खुदान को जिंदगी से तंदुरुस्ती दे और हमेशा खुदावन में मसरूर रहे और खुदान को लंबी उम्र दे, अपने बच्चों पे सलामत रखे। तो खुदावन का शुक्र करती हूँ। मैं सफर में हूँ लेकिन मैंने कहा खुदावन की वर्शिप जरूर करनी चाहिए। मैं कभी ना नहीं करती वर्शिप के लिए, खुदावन का हमेशा नाम लेना चाहिए। तो आइए हम सब वर्शिप करते हैं, खुदावन का गीत गाते हैं। आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। ए बाप, ए बाप, ए बाप, ए बाप। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। ए बाप,
ए बाप, ए बाप, ए बाप। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रस्तिश के फूलों की माला लाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रस्तिश के फूलों की माला लाते हैं। रूह का माहौल दे यीशु के नाम से, रूह का माहौल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। ए बाप, ए बाप, ए बाप, ए बाप। लहू को बहाया है, पाप मिटाया है, कीमत लहू से देके गुनाह से छुड़ाया है। लहू को बहाया है, पाप मिटाया है, कीमत लहू से देके गुनाह से छुड़ाया है। कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से, कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। ए बाप, 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 ए बाप। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया आलिम बाजी, गॉड ब्लेस यू। आप सफ़र में हैं लेकिन फिर भी हम आप इसकी डेडिकेशन के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और इसी तरह खुदावंद आपको अपने नाम के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। बेशक हमारे मुनज्जे दो जहां ने अपना कीमती लहू बहाकर हमें मोल खरीद लिया और अब हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। आइए हम दोसना के सिलसिले को हम जारी रखेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर अनीता सैमुअल से, जिन्होंने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है, कि वो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए जो है वो प्रस्तिश में एक खूबसूरत गीत हमारे साथ शेयर करें। सिस्टर अनीता, आपका माइक जो है वो म्यूट है, काइंडली अनम्यूट कीजिए। दोबारा। प्रभु यीशु के अजीम जलाली कदूस नाम में सबकी सलामती हो मेरी तरफ से और तमाम फैमिली की तरफ से। तमाम फादर को हैप्पी फादर्स डे। खुदावन सबको खुश रखे और लंबी उम्र दे, जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आमीन। आए हम खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए आगे बढ़ेंगे और हम गीत गाएंगे, जीवे मावन पुत्र प्यारे थे भगत प्यारे राजन। ये पंजाबी गीत है। जरूर इस गीत को जितने भी सुनेंगे यीशु नाम से बरकत पाएंगे, आमीन। जीवे मानो पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नू, जीवे मानो पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नू। तेरे तेरी दे बैठे हवा ने बहुत बताया, तेरी दे बैठे हवा ने बहुत बताया, ओ ठल्ला पैर तेरे सबका दिल घबराया, अल्लाह पैर तेरे सबका दिल घबराया, पेड़ी टूटी नो लाया भगत प्यारे रब नू, जीवे मानो तेरे प्यारे भगत प्यारे रब नू। ओ लादर की यारियत का पैनिया विचरेना, लादर की यारियत का पैनिया विचरेना, ओ मर गया चार दिहाड़े हो गए यीशु यीशु के नाम, मर गया चार दिहाड़े हो गए यीशु यीशु के नाम। यीशु तेरा यार होगा भगत प्यारे रब नू, हो यीशु तेरा तेरा यार होगा भगत प्यारे रब नू, जीवे मानो पुत्र प्यारे भगत प्यारे।
एंड हालेलुया। थैंक यू सिस्टर नीता, बहुत ही खूबसूरत आवाज खुदावन ने आपको दी और बहुत हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप अपनी नाम खूबसूरत आवाज को खुदा की जलाल के लिए इस्तेमाल करती हैं। खुदावन इसी तरह आपको कसरत से इस्तेमाल करता रहे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एवेंजलिस्ट फोरम से जिन्होंने रावलपिंडी पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है, वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया। आए हम कुछ लम्हा के लिए खुदावन की हजूरी में झुकें और खुदावन की हजूरी को महसूस करें। मेरे अजीजों, जिस जगह पर हम 2 या 3 यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां पर मेरा ईमान है, हम सभियों का ईमान है कि खुदावन खुदा वहां पर मौजूद होता है। बेशक। हालेलुया हालेलुया। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक खुदावन खुदा यीशु नासरी जी, नहाए दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता खुदावन खुदा यीशु नासरी जी, इस बात के लिए कि आपने हमें जिंदा और जिंदों की जमीन पर रखा और ये दिन, ये पल, ये मौका हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम एक खानदान की सूरत में इकट्ठे होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। आई खुदावन खुदा यीशु नासरी जी, मैं इन सब के लिए दुआ खैर और सलामती को चाहता हूँ। और खुदा यीशु नासरी जी, आज जो दुनिया के अंदर फादर डे मनाया जा रहा है, आए खुदा यीशु नासरी जी, मैं दुनिया के तमाम फादर्स के लिए दुआ खैर और सलामती को चाहता हूँ। उनके साथ साथ होना खुदा यीशु नासरी जी, ताकि वो अच्छे तरीके के साथ अपने बच्चों की परवरिश कर सके। खुदा यीशु नासरी जी, उनको हिम्मत और दिलासा देना। खुदा यीशु नासरी जी, तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करता हूँ। मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारी हिफाजत और निगहबानी करते हैं। आए खुदा यीशु नासरी जी, प्रेस्टिज के हिस्सा को तेरे पाक को भी हाथ में दे देता हूँ। जितने भाई बहन प्रेस्टिज के हिस्सा में लीड करें, खुदा उनके साथ साथ होना। खुदा यीशु नासरी जी, और खुदा यीशु नासरी जी, जब हम गाते और बजाते हैं, आए खुदा यीशु नासरी जी, तेरे परस्तार जब रूह और सच्चाई के साथ गाते हैं तो तेरा अबर छा जाता है, तेरा पाकरू ठहर जाता है। आए खुदा यीशु नासरी जी, आज इस मीटिंग के अंदर हमारा गाना और बजाना बाइसे बरकत हो। और खुदा यीशु नासरी जी, कलाम के हिस्सा को तेरे हाथों में दे देता है। आए खुदा यीशु नासरी जी, जो बहन मीटिंग लीड कर रही हैं, आए खुदा यीशु नासरी जी, उनको कसरत के साथ इस्तेमाल कर। खुदा यीशु नासरी जी, आए खुदा यीशु नासरी जी, पास्टर साहब के लिए दुआ खैर और सलामती को चाहता हूँ। आए खुदा यीशु नासरी, जिनके प्लेटफॉर्म पर आज हम सब
यीशु के नाम में इकट्ठे हुए हैं। आए खुदा यीशु नासी जी, इस मीटिंग के वसीला से हम सब बड़ी बरकत पाए। खुदा यीशु नासी जी, ये सब कुछ मांगता और पा लेता हूँ अपने प्यारे खुदावन यीशु अल मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। आमीन, हालेलुया। पारस गौरी भाई, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लीजिए। इसके बाद जो है वो आप जो है वो एक गीत पेश करेंगे खुदावन के हुजूर। खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदा मुहीब है, वो तमाम रोए जमीन का शहंशाह है। आइए अब सब मिलकर भाई पारस गौरी के साथ खुदावन के नाम को धन्यवाद कहेंगे। पारस भाई, आपका माइक स्टिल म्यूट पे है। पारस भाई का माइक म्यूट पे है। सिस्टर, आप काइंडली हेल्प कीजिएगा। जी ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हेलो, जी पारस आवाज आ भाई। रही है? जी जी बेटे। जी, मसीह में आप सबको मेरा सलाम। अभी अभी कल परसों मेरा गीत रिलीज हुआ है, वही आप सबकी नजर। खुदा फजल मेरे ते होया ते मैं डुबदा डुबदा तर गया। खुदा फजल मेरे ते होया ते मैं डुबदा डुबदा तर गया। जदों छुया मैनू यसू ने, छुया मैनू यसू ने, मैं रूल कुदस नाल पर गया। ओदा फजल मेरे ते होया ते मैं डुबदा डुबदा तर गया। ओदा फजल मेरे ते होया ते मैं डुबदा डुबदा तर गया। अपना हथ वधा के यसू मेरे लेख जगाए। वो अपना हथ वधा के यसू मेरे लेख जगाए। दुख सी मेरे चार चुफेरे यसू आन मुकाए। दुख सी मेरे चार चुफेरे यसू आन मुकाए। मैनू दे के जिंदगी अब दियो, मैनू दे के जिंदगी अब दियो। वेखो आप सूली ते चढ़ गया। ओदा फजल मेरे ते होया ते मैं डुबदा डुबदा तर गया। ओदा फजल मेरे ते होया ते मैं डुबदा डुबदा तर गया। सीने लाके यसू मेरियां कीतियां माफ खतावां। वो सीने लाके यसू मेरियां कीतियां माफ खतावां। हर वेले सोचदा मैं किधरे मर ना जावां। हर वेले सोचदा सा मैं किधरे मर ना जावां। मेरे करके माफ गुनाह सारे, मेरे करके माफ गुनाह सारे। देखो माफ यसू मैनू कर गया। ओदा फजल मेरे ते होया ते मैं डुबदा डुबदा तर गया। ओदा फजल मेरे ते होया ते मैं डुबदा डुबदा तर गया। खत्म सी मेरी जिंदगी यसू जिंदगी बन के आया। ओ खत्म सी मेरी जिंदगी
यसू जिंदगी बन के आया मेरे अमकियां सावानू सी यसू आन वधाया मेरे अमकियां सावानू सी यसू आन वधाया गौरी मुक चले सी सा मेरे गौरी मुक चले सी सा मेरे नथ नच पर गया ओदा फजल मेरे ते होया ते मैं डुबदा डुबदा तर गया ओदा फजल मेरे ते होया ते मैं डुबदा डुबदा तर गया जदों छुया मैनू यसू ने छुया मैनू यसू ने मैं रूल कुदस नाल पर गया ओदा फजल मेरे ते होया ते मैं डुबदा डुबदा तर गया ओदा फजल मेरे ते होया ते मैं डुबदा डुबदा तर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गीत। मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करती हूँ वारिस भाई की ज़िंदगी के लिए, दो कि ये बिनाई की दौलत से महरूम हैं, तो भी हम शुक्र करते हैं कि आप रूह और सच्चाई से ममूर होकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद इसी तरह कसरत से अपने नाम के लिए आपको इस्तेमाल करता रहे। मैं बहन शमसा अमीन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। ऐ खुदावन मेरी निजात देने वाले खुदा, मैंने रात दिन तेरे हजूर फरियाद की है, मेरी दुआ तेरे हजूर पहुंचे। आइए खुदावन की बरकत का शुक्रिया मिलकर हम अदा करते हैं सिस्टर शमसा अमीन के साथ मिलकर। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बेटे। खुदावन के जिंदा सलामी पकड़ने नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम सब मिलकर खुदावन के तर्क को लगाएं ताकि खुदावन का मसा उसका काम फैले। हम सब बिल्कुल खुदावन के हमसे सना करेंगे और उसकी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। कैसे होगा
थैंक यू शम्सा बेटी, खुदावंद आपको इस खिदमत के इवज़ अपनी बरकत से माला-माल करे। अब वक़्त है कि हम अपने आप को जो है वो खुदा का ज़िंदा कलाम सुनने के लिए तैयार करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगी बिशप सैमुअल लाल साहब से कि वो कलाम से पहले दुआ में रहनुमाई करें। आए अपनी आंखों को खुदावंद के हुजूर बंद करें और आज का कलाम मी की तरह बरसे। खुदा से अपने लिए, अपने बेटियों और बेटों के लिए, अपने खानदान के लिए कलाम मांगते। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, मैं खुदावंद तेरा अदना खादम होने के नाते तेरे आगे सजदा न होता। इस लायक तो ना था, ये तेरी मोहब्बत, शफकत और कुदरत है, तूने इस लायक किया कि सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सके। ऐ बाप, आज तेरा कलाम जबकि तेरे खादम के वसीला से सुनते हैं, वो मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान की जिंदगी में, मेरी बेटियों और बेटों की जिंदगी में, और जितने खुदावन इस कलाम को खुदावन तेरे इस बेटे के वसीला से खुदावन सुनते हैं, तेरे खादम के वसीला से सुनते हैं, वो नाम बेनाम बरकत पाए, उनके बेटियां बेटे खानदान बरकत पाए। वो कलाम हम सब की जिंदगी में मी की तरह बरसे और वो कलाम गहरा फल। ऐ खुदावन, तेरे खादम को तेरे हाथों में देता हूँ, उसकी होठो जबान का जिम्मा ले। तेरे खादम खुदावन तेरी तरफ से हो, तेरा रूह कुद्दस तेरे खादम की रहनुमाई हिफाजत करे। और खुदावन
जितने खुदावन तेरे आवाज को सुनते हैं, तेरे बेटियां बेटे तेरे खादम, ऐ खुदावन तेरे नाम की गवाही को कायम करने वाले बन और अपने दिलों में खुदावन उस कलाम को जगह दे, अपने खानदानों में जगह दे। खुदावन तुझसे मिन्नत करता हूं, इस मिन्नत को सुन कबूल कर। तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता और पा लेता हूं। आमीन। खुदावंद अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। मैं हमें दावत दूंगी बिशप इमानुएल इरशाद साहब को, जिन्होंने अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है, कि वो खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करें। आमीन। मसीह यीशु में आपकी सबकी सलामती हो। मैं दुआगो हूं कि खुदावंद आज के दिन मुझे और आपको बरकत बख्शे। फादर डे है, मोस्टली हम में से जो देख रहे हैं वो एक बाप हैं। मैं जाती तौर पर आज के इस कलाम को, मेरे बाप ने 65 साल खुदा के कलाम की खिदमत की और जहां कहीं फैमिली से लेकर वो एक बुनियाद था और बुनियाद की वजह से आज तक मैं कायम हूं। और ये मेरे बाप के अंदर से जो निकला हुआ कलाम है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और आज तक कलाम मेरी जिंदगी में राज करता है और ये मैंने अपने बाप से लिया है। बाप का दिया हुआ गिफ्ट है जो मैंने अपने बाप से लिया खादम होते हुए। मेरे बाप ने अपने बाप से लिया क्योंकि वो भी खादम था और बाप का जो बाप था वो भी खादम था। मैं शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए और इस खिदमत को आपके सामने कलाम की खिदमत को करूंगा। मैं ये मुनासिब समझूंगा कि इसकी हिस्ट्री जरूर बयां की जाए। मैंने YouTube पर 10 मैसेज फादर डे के हवाले से लास्ट संडे डाले हैं, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं जो चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, खिदमत करना चाहता हूं कलाम की आपके सामने, वो एक डिफरेंट तरीके से होगी और इसके बायस खुदावंद मुझे और आपको बरकत देगा। मैं एक खाला आपने इश्तिहार पर देखा होगा और उसके मुताबिक मैं एक आयत आपके सामने पढ़े देता हूं। उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री पे जाऊंगा और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि टाइम को मद्देनजर रखते हुए महदूद सारा कुछ उसमें मैं वाइंड अप करूं और हम एक दूसरे के लिए बाइसे बरकत हों, क्योंकि ये ऑनलाइन है इसलिए जरूरत इस बात की है। मरकस रसूल की अंजील उसका 7 बाप है और 8 और 9 आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को क्या खूब टाल देते हो, क्या खूब टाल देते हो। अब मैं आपको अमेरिका से फादर डे जो शुरू हुआ, मैं इसके मुतल्लिक आपको बताना चाहता हूं। लास्ट मंथ में मदर डे मनाया गया और मदर डे पर बिलियंस डॉलर का बिजनेस हुआ। लोगों ने माओ को गिफ्ट दिए और मदर डे पे बहुत से बड़ा टाइम लगा इसको इन्वॉल्व करने में मदर डे को। ये एक लड़की का, एक औरत का मैं जिक्र करूंगा और इसने फादर डे की बुनियाद किस तरह रखी। और उसके बाद ये आखिर में बात बता रहा हूं कि एवरेज अमेरिकन $140 एवरेज मैन जो है इस पे खर्च करता है फादर डे पे। और ये बिजनेस का
बहुत बड़ा दिन बन गया। और ये भी बताऊंगा कि क्यों बना। मैं एक लेडी सनोरा डॉट का जिक्र करूंगा। इसके बाप का नाम विलियम जैक्सन स्मार्ट। ये 1842 में पैदा हुआ और 1863 में इसने आर्मी को ज्वाइन किया और 1919 में यह वफात पा गया। उस वक्त सिविल वार चल रही थी और सिविल वार में ये मौजूद था और इसी दौरान एक कोलों की कान में आग लगी और 250 मर्द मारे गए। वो भी तो बाप थे जो मारे गए। और उसके बाद जब ये सनोरा 16 साल की हुई, इसकी मां चली गई। जब इसकी मां चली गई तो इसने मां के जाने के बाद बाप के 5 भाई थे, मिलकर इस सारी खिदमत को किया बाप के साथ। बाप का पर बर्डन था। और एक दिन ये वर्जीनिया में, वेस्ट वर्जीनिया में बैठी थी एक चर्च में और वहां पर मदर डे की तकरीब हो रही थी। उसमें पास्टर प्रीच कर रहा था और जब प्रीच कर रहा था तो मदर डे के सरमन को दे रहा था। उस वक्त इस लेडी के दिल में एक बात आई। उस वक्त ये 16 साल की थी। अगर मदर डे मनाया जा सकता है तो क्यों फादर डे नहीं मनाया जा सकता। मेरे बाप ने बड़ी खिदमत की है, मेरे बाप ने आर्मी की खिदमत की है, मेरे बाप ने हमारी खिदमत की है। हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना है। और इसने पास्टर से कहना शुरू किया कि हम फादर डे को मनाएं। 1908 में इसने चर्चों में कहना शुरू किया कि पादरियों को कि फादर डे मनाया जाए। फिर उसके बाद 1910 में इसकी रवायत पढ़ी और ये पढ़ने के लिए गई और वाशिंगटन के गवर्नर को बुलाया। इसने इन्वॉल्व किया कि हमारी मदद की जाए ताकि हम इसको फादर डे को मना सकें। और फादर डे को 5 जून को मनाया जाए क्योंकि 5 जून को सनोरा डॉट का बाप पैदा हुआ था। लेकिन यह मुमकिन तो ना हो सका कि 5 जून को यह मनाया जाए। लेकिन इसकी बात पर थोड़ा गौर किया गया और उसके बाद इसको 1916 में विड्रो विल्सन, ये एक प्रेसिडेंट था, ये इन्वॉल्व हुआ और इसको भी इसने इन्वॉल्व किया कि जी मैं फादर डे मनाना चाहती हूं। और बहुत से बिजनेसमैन उनको इकट्ठा किया। शायद इसकी इतनी ताकत ना थी, शायद ये इतनी स्ट्रांग ना थी। और बिजनेसमैन जो लोग थे उनको इन्वॉल्व किया कि ये टाई का बिजनेस है, ये शर्ट का बिजनेस है, ये सूट का बिजनेस है, ये रुमाल का बिजनेस है, ये शूज का बिजनेस है, सॉक्स का बिजनेस है। करने वाले लोग इन्वॉल्व हो गए। जब ये लोग इन्वॉल्व हो गए तो इन्होंने कहा कि विड्रो विल्सन बीच में आ गया। उसके बाद 1919 में इसका बाप इस दुनिया से चला गया। जब यह चला गया तो फिर इसको और ज्यादा तकोदो लग गई कि बाप के लिए मैं कुछ करूं। लेकिन फिर उसके बाद ये आगे काम चलता रहा। काम चलते चलते आगे बढ़ता रहा। न्यूयॉर्क के जो बिजनेसमैन थे उनको इन्वॉल्व किया और इन्वॉल्व करते करते डे बाय डे 1966 में प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन था। 1966 की बात कर रहा हूं। और इसने कांग्रेस में बिल भेजा
ताकि इसको बाकायदा तौर पर मनाया जाए। लेकिन उस वक्त ये भी 4 साल के लिए प्रेसिडेंट आते और ये चले गए। इसके साथ बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे, एक पावर इन्वॉल्व थी। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसको हम तीसरी वीक में मनाएंगे। तीसरी वीक में उठाकर 5 से 5 को तो नहीं, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो तो नहीं रखी गई, लेकिन तीसरी वीक में इसको रखा गया। मैं ये भी मुनासिब समझूंगा कि तीसरी वीक को क्यों मनाया जाता है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। कांग्रेस के बाद बिल 1972 में चला गया और यहाँ पर प्रेसिडेंट निक्सन उस वक्त मौजूद था। प्रेसिडेंट निक्सन की मौजूदगी में बिल पर साइन हो गए और तीसरी वीक में इसको साइन कर दिया गया प्रेसिडेंट निक्सन ने 1972 में, ताकि रेगुलर तौर पर फादर डे भी मनाया जाए। मदर डे है तो फादर डे भी मनाया जाए। फिर उसके बाद विडो विल्सन, ये बिजनेस की जो बात चली, इसमें बहुत बड़ी बात इन्वॉल्व हो गई। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये पेगन डे भी कहा जाता है और इसको सूरज देवता की प्रस्तश करने वाले लोग तीसरी वीक में इन्हीं दिनों में ये दिन मनाते हैं। क्या खुदावन का कलाम इस तरह बताता है कि हम इन रवायात को माने? और मुझे तो बाइबल में किसी जगह मदर डे, फादर डे, सिस्टर डे, वुमन डे, वैलेंटाइन डे, बाइबल में मैंने सारी बाइबल पढ़ी, लेकिन मुझे यह नजर नहीं आया। लेकिन रूहानी तौर पर मैं आपको एक बात की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, एक आयत की तरफ लेकर जाना चाहता हूं और बड़ी मजबूती से मैं बात का मतलब बयां करूंगा, बाप के मुतालिक बताऊंगा, खुदा यीशु के मुतालिक बताऊंगा। और 2 मिलियन लोग हैं जो सिंगल फादर हैं अमेरिका में। देखें, गौर करें क्यों है, आज भी इसको देखें। और बिलियंस डॉलर का बिजनेस फादर डे पे होता है, इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैलेंटाइन डे को बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। मदर डे, फादर डे, लेबर डे, ये सारे दिन जो है बारबेक्यू किया जाता है और बहुत सी रवायात जो इंसानों ने डाली हैं। इस लड़की के अंदर बाप का एहतराम था, इसको नहीं पता था। ये बाप के एहतराम में काम कर रही थी, ये बाप से प्यार करती थी, इसलिए ये काम कर रही थी। अगर मदर डे है तो मदर डे भी होना चाहिए, लेकिन ये बात इस तरह चल न सकी और ये तीसरी वीक में इसको बनाया गया। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया है उसी तरह ये कम चल रहा है और आज फादर डे है। लेकिन आप आए, मैं एक खूबसूरत आयत की तरफ लेकर चलता हूं और अब मैं मरकस की अंजील, उसका 14 बाब है और इसकी 36 आयत है। उसमें यूं लिखा है और कहा, आए अब्बा, आए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूं वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वो ही हो। अब खुदावन यीशु का मैं आपको एक बात की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। खुदावन यीशु ने लफ्ज इस्तेमाल किया 53 टाइम, आए बाप कहा। खुदावन यीशु ने आए बाप कहा। फिर उसके बाद हमारा बाप 21 बार इस्तेमाल हुआ है और तुम्हारा बाप 21 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसको
देखें तो हमें समझ आएगी कि ये किस तरह खुदावंद यीशु ने इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है। और मैं अब इस लफ्ज की तरफ आता हूं कि जो उर्दू में, जो इंग्लिश में लफ्ज है ना फादर, इसका मतलब सही तौर पर मिल नहीं सका ना और किसी। हमें बाप के लिए, फादर के लिए जो लफ्ज मिलता है वो इब्रानी जुबान में लफ्ज मिलता है। इसका मतलब भी हम जिस तरह कहते हैं ना अब्बा, हम भी बड़ी कुर्बत से पंजाबी में अब्बा कहते हैं। यहाँ पर खुदावंद यीशु ने, जबकि ऐसी हालत में खुदावंद यीशु थे, तो खुदावंद यीशु ने आए अब्बा कहा, आए अब्बा कहा। अब्बा इब्रानी का लफ्ज है, और इब्रानी अगर हम इसको ग्रीक में देखें, इसके लिए लफ्ज पेट्रा आता है, जो पुराने अहदनामा में इस्तेमाल किया गया है। नए अहदनामा में अब्बा इस्तेमाल किया गया है। अब्बा एक हैसियत रखता है, अब्बा एक फाउंडेशन है। इसका मतलब यह है मजबूत बुनियाद जो हम खोदते हैं। अब्बा का मतलब है एक फाउंडेशन, मजबूत बाप जो कि बिल्डिंग को सहारा देता है। बिल्डिंग से मुराद औरत है जो कि ऊपर चलती है, और उसके बाद घर बनता है। इस घर में फिर हम लोग रहते हैं। इसी तरह चर्च है। खुदावंद यीशु हमारी बुनियाद है। खुदावंद यीशु हमारी बुनियाद है। हम इसलिए इस बात को एहतराम करते हैं। माने अगर आप एक हवाला देखें, जदाउन को मैं देखूं, जदाउन छोटा, घर में सबसे छोटा था, और इसके घर में जादूगरी होती थी। इसके बाप ने बुत नस्ब किए थे, लेकिन खुदा ने इसको इस्तेमाल किया और इसने बुतों को तोड़ दिया। ये छोटा था, ये बेटा था, ये खुदा से राबता इसका हो गया। फरिश्ते ने बात कर दी, फिर इसने खुदावंद की जंगों को लड़ा, कौम की जंगों को लड़ा, और ये गालिब रहा। और जदाउन की तलवार के बारे में बड़ी बात मशहूर है। दूसरी बात, हमें ये सबसे छोटा था, बेटा था, घर में था और सबसे छोटा था। बेटे का किरदार क्या है? बेटा क्या करता है? बेटों को क्या करना चाहिए? बेटों को घर की हर तरह की टूट फूट, मसाइल, परेशानियां, दुखें, तकलीफें, उनमें बच्चों को मददगार रहना चाहिए। दूसरी बात हमें एक और मिलती है। अगर लूका 15 बाब पर उसकी 11 से 22 आयत को पढ़े तो एक बाप का जिक्र मिलता है, एक शफीक बाप का जिक्र मिलता है, और यहाँ पर एक आवारा शख्स का जिक्र मिलता है। यह भी छोटा था, यह भी छोटा था। और देखें कि ये जो छोटा था, ये हरकतें क्या कर रहा है। शायद ये अपने बाप को अब्यूज करता था। आज भी लोग, बहुत से घरानों में बात देखने को आई है, मेरी जमीनें मुझे दे दे, मेरा पैसा बाप मुझे दे दे, मैं जाना चाहता हूं, मैं अलग रहना चाहता हूं। ओके, ठीक है, लेकिन बाप ने बड़ा समझाया, बाप ने बहुत कुछ समझाया, इसको समझ ना आई, लेकिन ये लेकर उड़ गया। जब ये लेकर उड़ गया तो माल सारा उजाड़ दिया। बाप से नारा, बड़ा गुस्से से निकल गया, घर से माल लेकर उजाड़ के फिर सूरों के पास चला गया। सूर इस बात की इलामत है कि गंदगी है, गंदगी में चला गया। वो नशेबाजियों के, हर तरह का बुरा नशा, हर तरह की बुरी हरकतें, हर तरह की ज़नाकारियां, चोरियां, झूठ, और जो कुछ उससे हो सका, ये इस बात की अक्कासी है। फिर इसने देखा और ये कहा कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। और जब इसके जहन में ख्याल आया, आज बनी नो इंसान,
आज बनिनो इंसान के अंदर बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, बहुत से लोग गुमराह हैं, जवान नस्ल गुमराह है, उनको अपने पर्पस का पता नहीं। अगर पर्पस का पता नहीं, ये जुदान को पर्पस का पता चल गया, इसको रहना आ गया क्योंकि ये खुदा के साथ था। अगर हम जो कलाम की खिदमत करने वाले लोग हैं, कलाम पर चलने वाले लोग हैं, हम इन चीजों को अगर समझते हैं तो फिर खुदावंद हमें बरकत देता है और अपने पर्पस पर हम कायम रहकर दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनते हैं। मेरा बाप इससे पहले के चला जाता, उसने चर्च में 15 मिनट मुनादी की और ये कहा, खुदा बाप मैंने कलीसिया की खिदमत की, मैंने बच्चों की खिदमत की, मैंने मुआशरे की खिदमत की, अब तेरी मर्जी है जिस तरह तू चाहता है। और वो उसी शाम उसी वक्त आए चर्च के बाद और हॉस्पिटल चले गए। जो इस दुनिया में आया है उसने जाना है। सवाल ये है हम छोड़ के क्या जाते हैं। सवाल ये है हमारी जो नस्लें हैं वो क्या करना चाहती हैं, हमने उनको क्या डिलीवर किया है, हमने उनको क्या दिया है, हम क्या है। खुदावंद यीशु एक फाउंडेशन है, खुदावंद यीशु हमारी फाउंडेशन है। अगर हम खुदावंद यीशु पर कायम हैं, खुदावंद यीशु के कलाम पर, खुदावंद यीशु पर कायम है, कलीसिया का जो जिक्र आता है तो कलीसिया का बानी खुदावंद यीशु है। और कलीसिया इसलिए हिलती नहीं है, चर्च इसलिए हिलता नहीं है क्योंकि स्ट्रांग बुनियाद है। वो एक बाप की तरह अपनी कलीसिया की टेक केयर करता है। पाखरू मेरा और आपका आज मददगार है, पाखरू मेरी और आपकी मदद करता है, पाखरू मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। क्यों? क्योंकि हम खुदावंद यीशु के फॉलोअर हैं। अगर हमारी बुनियाद मजबूत होगी, अगर हम खुदावंद यीशु के कलाम को पढ़ेंगे, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, फिर तो हम अच्छे एक बाप बनकर अपने बच्चों को तरबियत कर सकेंगे, उनको कामों काजों में लगा सकेंगे। कई दफा बच्चे निकल आते हैं यहाँ से और कहते हैं प्यो हमें हिस्सा दे, हमें अपना हिस्सा दे ताकि हम जाएं। वो दूर हो जाते हैं और उनके साथ पता क्या होता है, वो फिर नशों में चले जाते हैं। जो नशे में चला गया उसको क्या पता माँ की इज्जत का, उसको क्या पता बाप की इज्जत का, उसको क्या पता फैमिली की वैल्यूज का। जो शराब पिएगा, जो पाउडर पिएगा, जो नशा करेगा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि नशा करते और माँ को गालियां देते हैं, इसलिए कि बाप से तो बात नहीं कर सकते क्योंकि बाप दिलहत्ते मारेगा, बाप चांटे मारेगा, बाप ठुड्डे मारेगा, उसको पता है। लेकिन माओ के साथ ये इस तरह की हरकतें करते हैं। एक बात और आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि ये जो बिल्डिंग बनती है ना, कई दफा हम घर के अंदर पेंटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, सजावट बड़ी अच्छी करते हैं। इसी तरह हमारी ये सजावट है, हमारी बुनियाद क्या है? हमारी बुनियाद में खुदावंद, आया हम खुदावंद की बुनियाद पर कायम हैं या अपनी बुनियाद पर जो जिस्मानी बुनियाद है उस पर कायम है? अगर हम इस पर कायम हैं तो अजीजों ये हमारे लिए मुश्किल बात होगी। जब खुदावंद यीशु ने अबा लफ्ज इस्तेमाल किया तो ऐसी सिचुएशन थी कि खुदावंद यीशु जिस्म में रहते हुए ये मुमकिन नहीं था कि हो सके तो बाप ये प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि जिस्म है। हम जो खिदमत करते हैं, हम जो खादम हैं, हम भी कभी कभी ऐसी सिचुएशनों में से गुजरते हैं। कलीसिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग ऐसे होते हैं, जो लोग हमें शायद जो एक बाप की हैसियत पास्टर रखता है उसको शायद वो अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से घुमाना चाहते हैं। तो ये तो काम इस तरह अजीजों नहीं चलता। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद यीशु के फॉलोअर बने, खुदावंद यीशु के कदमों में रहें और खुदावंद यीशु की बात को माने, तो हमें जरूर देखें गलतियों के खत में देखें तो यहाँ पर एक आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ।
और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अबा यानी आए बाप कहकर पुकारता है। बस तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटे हो। जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। ये पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को, जमायत को लिख रहा है। और खुदा का रूह जो है मेरे और आपके अंदर किस तरह काम करेगा, जब तक खुदा का रूह हमारे साथ, हमारे रूह के साथ अटैच न होगा, उतनी देर तक हम अब्बा की वैल्यू समझ ना सकेंगे। फिर हम रवायती तौर पर इन दिनों को मनाएंगे, रवायती तौर पर हम इन बुनियादों को कायम रखेंगे, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर यह लिखा है कि खुदा के हुक्म को टालने के लिए तुम क्या ही खूबसूरत तरीके से हुक्म टालते हो खुदा का। ये खुदा के अहकाम है। खुदा के कलाम में लिखा है माँ और बाप की इज्जत कर। इसके साथ वादा ये है ताकि तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। हमारी जमीन पर उम्र किस तरह दराज हो सकती है, किस तरह हम लंबी उम्र में जा सकते हैं, आज सोचने का मौका ये है। आज लम्हा फिक्रिया ये है कि हम किस डगर पर चल रहे हैं। हालात दुनिया के तब्दील हो रहे हैं, हालात दुनिया के बिगड़े हुए हैं। इन हालात में हम क्या सीखते हैं? कई दफा ये जो कोरोना है इसके बायस बहुत से लोगों ने सीखना शुरू किया, बहुत से लोगों ने खुदा का खौफ मानना शुरू किया। जब हम खुदा का खौफ मानते हैं, जब हम खुदा के खौफ में रहते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा के ताबेदारी में रहते हैं, फिर हमारी फाउंडेशन जो है वो मजबूत है। और जब फाउंडेशन मजबूत है तो फिर बिल्डिंग भी अच्छी होगी। हमारी बिल्डिंगों में कभी कभी चूहे घुस आते हैं, कभी कभी कीड़े घुस आते हैं, कभी कभी और तरह के ऐसे रेंगने वाले जानवर भी आ जाते हैं। किसी शख्स ने खैमा लगाया और वो जंगल में लगा कर बैठ गया और उस खैमे में बहुत से टिड्डियां, चूहे, और उन्होंने बाद में जाकर जब उसने देखा तो वहां पर वो मौजूद थे, जो उसको बड़ी मुश्किल हुई। इसी तरह खुदा ने हमें जो ये खैमा दिया है इसमें रूह है। अब हमारा रूह खुदा के रूह के साथ मिला है या नहीं? अगर वो मिला है हमारी बुनियाद मजबूत है और हम अपनी बुनियाद पर कायम रहेंगे, वरना हम इसी तरह ही हैं जिस तरह के चला चला जाता है। रोमियो 8 बाब उसकी 15 आयत है। इसके बाद मैं इसको खत्म करूंगा और हम आगे अपनी मीटिंग के हिस्से को चलाएंगे। रोमियो 15 बाब 8 आयत है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे हम अबा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। हम अगर खुदा के फर्जंद हैं तो ये रूह है, और रूह का हमारे रूह के साथ मिलना बड़ा जरूरी है। ये पाक रूह का काम आज मेरे और आपके दरमियान पता क्या है? पाक रूह का काम है मैं और आप हमेशा की जिंदगी, इस दुनिया में जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन हमेशा की जिंदगी के लिए हम तैयार हो सकते हैं। अजीजों, क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं, इस अबा लफ्ज के लिए जो खुदावन यीशु ने भी इस्तेमाल किया और 3 टाइम कहा और 21 दफा हमारे और मैं इस तरह ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ? क्या हम इस बात को जानते हैं? क्या हम समझते हैं? कलाम बड़ी खूबसूरती से हमें इन सारी बातों को बताता है। ये फादर डे जो लेडी मनाना चाहती थी वो 5 जून का कह रही थी क्योंकि उसके बाप की वो थी, लेकिन इसको मनाया जाता है कई दफा। बहुत से रवायात हैं, हैलोवीन मनाया जाता है। भाई ये खाने पीने सारे ये किस तरह है, ये सारे बिजनेस के डे बना दिए गए हैं जिसके बायस लोग इनमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन खूबसूरत बात यह है, माने ओल्ड हाउसों में लोग आते हैं और अपने बापों को बड़ी कोई घड़ियां दे रहा है, कोई खाने खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई ये एक ही दिन है बाप की इज्जत करने का, एक ही दिन है
बाप का एहतराम करने का। बाकी दिन तो अपने ओल्ड हाउसों में डाला हुआ है, बाकी दिन तो आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अब आप फादर जो आसमानी बाप है उसके पास भी हमारे लिए टाइम ना होगा। अगर उसका पास हमारे लिए टाइम ना होगा, हमारी जिंदगी खवार होगी, हम रुल जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अब आप फादर को हम जाने और एहतराम करें। आज के दिन नहीं, 364 दिन और भी हैं, मुकम्मल तौर पर उनकी ताबेदारी में रहें, उनकी वफादारी में रहें, ताकि तुम्हारी उम्र दराज हो। माँ और बाप की इज्जत कर, माँ से पैसे न छीन, माँ से अपना हिस्सा न मांग, माँ को इस्तेमाल न कर बाप के लिए कि वो ये सारा कुछ दे और मैं जाऊं। लेकिन ये बाप जो था बड़ा शफीक बाप था, इसने इंतजार किया। आज भी मेरा और आपका खुदावंद इंतजार कर रहा है। क्या मैं और आप तैयार हैं? अगर हमने अपने आप को तैयार किया है हमेशा की जिंदगी के लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर तैयार नहीं किया, आज अजीजों मौका है। खुदा बाप आज भी हाथ फैलाए खड़ा है। मुशर्रफ बेटे की तरह वो गुमराह था। अगर हम गुमराह हैं, अगर हम किसी और डगर पर चल रहे हैं, हमारी सोचों में नापाकी है, हमारे अंदर ऐसी हरकतें हैं, इनको दूर कर दें ताकि खुदा का पाक रूह हमारे अंदर काम करे। जब करेगा तो फिर ही हम अब्बा कहेंगे, उन्हें नहीं कहना, वैसे नहीं कह सकते। अजीजों, मैंने आपको बड़ी खूबसूरती से इसकी हिस्ट्री बताई, बड़ी खूबसूरती से ये भी बता दिया कि तीसरी वीक में ये भी मनाया जाता है। लेकिन हम हकीकत में खुदा बाप के ताबे रहें और मुशर्रफ बेटे की तरह जिंदगी ना गुजारें, अपना सब कुछ ले लें। पता क्या होता है? इस तरह गुजारें, अपने ऑर्गन जो हैं हमारे अंदर, कई दफा हम नशे करते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। क्या हम अंदर का हिस्सा तो नहीं बेच रहे शैतान के सामने? अगर हम हिस्सा बेच रहे हैं तो फिर भी हमें सोचने की जरूरत है। आज भी खुदा बाप हमारे लिए तैयार है काम करने के लिए। उसने अपने बेटे को भेजा, उसने अपनी जान दी, सलीब पर जान दी और कहा, मैं आज भी तुझे नजत धो सकता हूँ, आज भी तुझे पाक कर सकता हूँ। खुदावंद यीशु का लहू मुझे और आपको धोकर पाक करता है। आए अजीजों, अपने सरों को झुकाएं और सोचें चंद लम्हों के लिए, चंद लम्हों के लिए मैंने आपके सामने इस कलाम की खिदमत की है और जो कुछ आपके अंदर बात आई है, आप इस बात को देखें, जानें, समझें और खुदावंद से बाइस से बरकत बने। खुदावंद बरकत दे। वो बाप है, शफीक बाप है और होमनली फादर है। होमनली फादर, ये आए हमारे बाप, जब दुआ की जाती है ना तो होमनली फादर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी लफ्ज फादर, या तो अंग्रेजी में फादर का वो नहीं मिला, अब्बा मिला है, ये इब्रानी का लफ्ज है और इब्रानी के लफ्ज को हम भी इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद का शुक्र हो आज के कलाम के बायस मुझे और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू बिशप इमैनुअल शाह साहब इस खूबसूरत कलाम के लिए। अब मैं दरख्वास्त करूंगी भाई शिराज जॉन ने, जिन्होंने रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया है, कि कलाम की बरकत के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जिंदा वफादार आसमानी बाप, हम सब जाने तेरे हजूर में आते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे पाक नाम की सिताइश करते हैं। खुदावंद तू हमारा आसमानी बाप है। हम आज इस खास दिन के लिए, जब तमाम तर अक़वाम आलम आज फादर्स डे मना रही हैं, तो ऐ बाप आसमानी, हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू हमारा आसमानी बाप है। तू हमारी तमाम तर ज़रूरतों से वाकिफ है, तू हमारी तमाम तर बातों से वाकिफ है, तू हमारा उठना बैठना जानता है, तू हमारे ख्याल को दूर ही से समझ लेता है और हमारी रविशों से वाकिफ है। ऐ बाप आसमानी, हम तुझे मुबारक कहते हैं, तूने
बनाए आलम से बेशतर हमारे लिए एक मीरास रख छोड़ी है। आए बाप, तू हमसे मोहब्बत करता है और तू ऐसी बेलौस मोहब्बत करता है, इस कदर ज्यादा मोहब्बत करता है कि तूने अपने अजीज बेटे को भी हमारे लिए सलीब पर देने से इनकार नहीं किया। तू पीछे नहीं हटा। हम इस अजीम मोहब्बत के लिए, इस अजीम कफारे को भी आज खुदावंद याद करते हैं और तेरी मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप आसमानी, हम तुझसे सीखते हैं कि बाप क्या होता है। हम तुझसे सीखते हैं कि बाप का किरदार क्या होता है। हम तुझसे सीखते हैं कि बाप की मोहब्बत क्या होती है। हम तुझसे सीखते हैं कि तू किस तौर से अपने बेटे को मोहब्बत करता है और तेरा बेटा तुझसे मोहब्बत करता है। हम इस बड़ी अजीम मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, फजल मांगता हूँ ऐ बाप आसमानी कि हम इस रूहानी जिंदगी में भी और अपनी जिस्मानी जिंदगी में भी ऐ बाप आसमानी हम तेरी भी फरमाबरदारी करने वाले हों और अपने जिस्मानी बाप की, अपने असातिज़ा की भी, अपने पास्टर्स की भी तौर से फरमाबरदारी करने वाले हों कि खुदावंद जैसे यीशु मसीह नासरी ने तेरी फरमाबरदारी करके आला और अरफा मुकाम हासिल किया, खुदावंद हम भी इसी तरह फरमाबरदारी करके तेरी नजर में मकबूल और मंजूर ठहरे। और ऐ बाप आसमानी, जैसे तूने आसमान को खोल कर ये ऐलान किया, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। खुदावंद फजल अता कर कि हम भी तेरे ऐसे ही फर्जंद ठहरे, जब तेरे हजूर में हाजिर हों, जब तेरे हजूर में हाजिर हों, जब तेरे हजूर में लाए जाए, तो खुदावंद तू भी कहे, ये मेरे प्यारे बेटे हैं, ये मेरी प्यारी बेटियां हैं, इनसे मैं खुश हूँ। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तूने हमें वालदैन से नवाजा है, उनकी मोहब्बतों से नवाजा है और वालदैन जैसी अजीम नेमत तूने हमारी जिंदगी में अता की है। हम उनकी सेहत के लिए, उम्र की दराजी के लिए खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं। अब आप आसमानी, जिनके वालदैन हयात हैं, दुआ करता हूँ उन्हें उनके साथ खिदमत करने की, उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। और अब आप आसमानी, जिनके वालदैन उनसे बिछड़ गए हैं, खुदावंद उनके लिए तसल्ली, सब्र और इत्मीनान को मांग लेते हैं। खुदावंद, मैं आज के इस वाइज के लिए, जनाब इमानुअल इरशाद साहब के लिए, पास्टर आसिफ के लिए, उनकी सारी मिनिस्ट्रीज के लिए, खुदावंद आसमानी बाप, इसी तौर से तमाम तर शुरका जो इस वक्त हाजिर हैं, ऑनलाइन इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, सब के लिए तेरी कसरत की बरकत को मांगता हूँ, तेरे खुले हुए आसमान को मांगता हूँ। खुदावंद, अपने आसमान को खोलकर कसरत की बरकत अनायत कर, इन्हें किसी चीज की कमी ना हो और ये हमेशा तुझ खुदाए वाहिद को मुबारक कहते रहें और तेरी फरमाबरदारी करके तेरे लायक बेटे ठहरे। मेरी मिन्नत को सुन, कबूल फरमा, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई शिराज जॉन। अब बहुत सारी हमारे पास रिक्वेस्ट हैं हीलिंग प्रेयर के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई निकलेस जोसेफ से, जिन्होंने हमें कनाडा से ज्वाइन किया है, कि वो दुआ में रहनुमाई करें। मैं कुछ नाम लूंगी, ये इंटरसेसरी प्रेयर है, मैं कुछ नाम लूंगी। भाई नकाश भट्टी साहब, उनके ब्रदर इन लॉ हैं, उनका नाम सैमसन है, उनके लिए उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। भाई फयाज साहब, जिन्होंने दुबई से रिक्वेस्ट की है कि सारे कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है उसको दुआ में रखा जाए। और सिस्टर अक्सा, वो भी एक फ्रंट लाइन नर्स है और कोरोना वायरस के पेशेंट्स के साथ इस वक्त वो काम कर रही है, तो उनको दुआ में याद रखा जाए कि खुदावंद उनको हर तरह की मुसीबत से, इस बीमारी से जो है वो उनको महफूज रखे। खुदा प्यारे आसमानी बाप, हम खुदा पाक खुदा तेरे आगे झुकते हैं। कुदुस खुदावंद, तू अंधेरों में खुदा नूर की किरण है, तू नूर है कुदुस खुदावंद। और खुदावंद, जब कुछ दिखाई नहीं देता खुदा तो तेरे लोग है खुदावंद तुझ पर नजर करते हैं। कुदुस खुदावंद, इस सारे मुश्किल वक्त में खुदा जिन लोगों के कुदुस खुदावंद नाम पाक खुदा तेरी पाक हजूरी में रखे गए, कुदुस खुदावंद जिन्होंने खुदावंद तेरी पाक खुदा तेरी शिफा के लिए खुदा दरख्वास्तें दी हैं, वापस मानी खुदा इनको तेरे पाक हजूरी में रखते हैं। अपनी इस बहन को खुदा और दोनों भाइयों को खुदा तेरी
तेरी खुदावंद सलामती में लेकर आते हैं कदूस खुदावंद। और एक कदूस खुदावंद इल्तिजा करते हैं खुदावंद के तेरा हाथ है खुदावंद बढ़ जाए। खुदावंद यीशु का लहू खुदावंद हम मांगते हैं इनके लिए। और एक खुदावंद तेरी पाक हजूरी से खुदा इनके लिए शिफा को मांग लेते हैं। खुदावंद तेरी पाक हजूरी इसी वक्त इन्हें छुए। तेरा पाक हाथ है खुदावंद, तेरे रूह का गहरा मसा खुदावंद इन पर ठहर जाए। और खुदावंद इनकी सारी खुदा बीमारी कदूस खुदावंद, और खुदा कोरोना के सारे असरात है खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त इन जिस्मों को छोड़ दे खुदावंद। इसी वक्त खुदावंद तेरे ये लोग शिफा पाए। इसी वक्त खुदावंद तेरे लोग है खुदावंद तेरी गवाही का बाइस बने। और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे। मैं इनकी जिंदगियों को खुदावंद खुदा इनके रूह बदन जान को खुदावंद यीशु के लहू के हवाले करता हूँ। और खुदावंद न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी खुदा निजात और खुदा शिफा के लिए खुदा तेरी पाक हजूरी में मिन्नत करता हूँ। खुदा ये लोग जिस्मानी और रूहानी हर तरह की खुदा बीमारियों से यीशु के नाम में इसी वक्त शिफा पाएं। सारा कोरोना का असर है खुदा और ये वायरस अभी और इसी वक्त खुदा इनके जिस्मों को छोड़े खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर सनी अमून साहब से, जिन्होंने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है। आज फादर्स डे के तवस्सुत से उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल गीत तैयार किया है कि वो हमारे साथ शेयर करें। यीशु मसीह के बबरकत और जलाली और फतहमंद नाम में सबको सलाम। सलाम जी। Happy Father's Day to all my dear brothers and sisters. God bless you. हम आप सबके साथ हो। मैं माजरत हुआ हूँ, आज मैं ऑनलाइन लेट हुआ ज्वाइन कर सका क्योंकि कुछ डाइट का यहाँ पर इशू था जिसकी वजह से मोबाइल जो ना चार्ज होने की वजह से प्रॉब्लम आई, लेकिन ये खुदा का फजल है कि सारा कुछ मुमकिन हो सका और ऑनलाइन हुआ। तो आए हम खुदा की परस्तिश में जो बाप की तारीफ में हम जो गीत है वो हम गाएंगे। और ये जो गीत है ये काफी दिनों से मेरे दिल को छू रहा था, ताकि जिस दिन फादर्स डे आए तो जब ये गाया जाए तो पोतों के लिए जो बाप से प्यार नहीं करते, जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते, वो इज्जत करें ताकि अच्छे तरीके के साथ अपनी जो वालिदैन की रिस्पेक्ट करते हुए अपनी लाइफ गुजारें। प्यो दा प्यार सब तो वखरा, शफकत वखरी प्यो दा प्यार सब तो वखरा, शफकत वखरी लखां सूरतां विचो प्यो दी सूरत वखरी लखां सूरतां विचो प्यो दी सूरत वखरी प्यो बच्चियां नूं राज करांदा, बच्चियां दे लई जूदा मरदा, प्यो बच्चियां नूं राज करांदा, बच्चियां दे लई जूदा मरदा, बच्चियां दी खुश हाली दे लई रब दे कोल दुआ करदा,
प्यो दे साए हेठा मिलदी राहत वखरी प्यो दे हेठा प्यो दे साए हेठा मिलदी राहत वखरी प्यो दा प्यार सब तो वखरा शफकत वखरी ठंड विच धुप विच मेहनत करदा साडे सुख लई दुख ओ जरदा ठंड विच धुप विच मेहनत करदा साडे सुख लई दुख ओ जरदा अपनी परेशानी नहीं दसदा बच्चों दे लई रहंदा हसदा अपनी परेशानी नहीं दसदा बच्चों दे लई रहंदा हसदा बाप दा दिल सबा तो वखरा आदत वखरी बाप दा दिल सबा तो वखरा आदत वखरी प्यो दा प्यार सब तो वखरा शफकत वखरी प्यो दे हुंदियां दी शहजादी पुत्तर बनदा शेर प्यो दे हुंदियां दी शहजादी पुत्तर बनदा शेर प्यो जद बच्चियां नाल खलोंदा दुश्मन होंदा प्यो जद बच्चियां नाल खलोंदा दुश्मन होंदा प्यो दे मोढे हथ रखन दी जूरत वखरी प्यो दे मोढे हथ रखन दी जूरत वखरी प्यो दा प्यार सब तो वखरा शफकत वखरी बाप दी इज्जत रब भी चाहंदा है बाप दी खिदमत रब चाहंदा है बाप दी इज्जत रब चाहंदा है बाप दी खिदमत रब चाहंदा है प्यो बच्चियां दे लई जो मंगदा है रब बच्चियां नू सब देंदा है प्यो बच्चियां लई जो मंगदा है रब बच्चियां नू सब देंदा है बाप दी इज्जत खिदमत करन दी बरकत वखरी बाप
इज्जत खिदमत करंदी बरकत वखरी योदा प्यारे सब तो वखरा शफकत वखरी योदा प्यारे जग तो वखरा शफकत वखरी लखा सूरता विचो प्यो दी सूरत वखरी लखा सूरता विचो प्यो दी सूरत वखरी सूरत वखरी। थैंक यू भाई पास्टर सनी अमोन साहब, आपने बाप की शफकत, इसार, उसकी कुर्बानियों को उसकी शान में बहुत ही खूबसूरत अल्फाज के गो के लगता है जैसे कि आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेवरेंड डॉक्टर आसिफ अहमद सादिक से, जो कि जीसस इज द ओनली आंसर चर्च के फाउंडर और चेयरमैन हैं, कि आने वाले नेक्स्ट संडेज में जो प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे उनके लिए अनाउंसमेंट्स करें। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम पे आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो आज की खूबसूरत इबादत के लिए और खास तौर से इस पावरफुल मैसेज के लिए। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने इस मीटिंग में अपना वक्त दिया। खुदावंद आपको बरकत दे। आपका ये एक एक लम्हा, आपका एक एक लफ्ज खुदा की सिताइश के लिए खुदा की बादशाही में काउंट किया गया है। मैं साथ ही साथ अपनी जब के बात जारी रखे हुए हूं तो पास्टर जफर मल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लें और तैयार रहें। इसके बाद फाइनल वो सारी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करेंगे और दुआए रुबानी करके कलमाते बरकात के साथ हमें रुखसत करेंगे। तो मैं चंद बातें कुछ ऐलानात करना चाह रहा था। उससे पहले मैं आप सबको फादर्स डे की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। याद रखें, जिसका बाप नहीं होता वो यतीम होता है। और गो के हमारे जिस्मानी बहुत से लोगों के बाप नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें अपने में शामिल करके आसमानी बाप के साथ विरासत में शामिल किया है। और यीशु मसीह का ये वादा है कि मैं तुम्हें कभी यतीम और अकेला हरगिज ना छोड़ूंगा। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा एक बाप है। यीशु मसीह ने बाप लफ्ज बहुत मर्तबा इस्तेमाल किया और बहुत मर्तबा यीशु मसीह ने बाप को अपनी तमासील के वसीले से समझाया। यीशु मसीह ने एक तमसील में दो बेटों का जिक्र किया। एक हुक्म मानने वाला था और एक नहीं मानने वाला था, कि एक शख्स के दो बेटे थे। उसने एक से कुछ कहा कि काम कर, और उसने कहा अच्छा जनाब करता हूं, और नहीं किया। और दूसरे से कहा कर, उसने कहा मैं नहीं करता, लेकिन बाद में पछता कर गया। तो हम भी शायद दुनियावी जिंदगी के अंदर खुदा के साथ कभी कभी ऐसे ही सिलसिले करते हैं। हम खुदा की इबादत में आते हुए भी नहीं आते और चाहते हुए भी नहीं आते, और कई मर्तबा हम बादल नखास्ता आते हैं, लेकिन क्या हम खुदा की या बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? फिर सबसे बढ़कर आज बाप के हवाले से हम देखते हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने मूसा के वसीले से, पाक यहोवा खुदा ने पुराने नामे में हम देखते हैं, उसने अपनी कौम को ईदों का तसलसल दिया कि फसल काटने की भी ईद है। हम जो 7 ईदें मैंने बयान की हुई हैं उनको देखें तो उनका कोई ना कोई सिलसिला था कि एक दिन मुकर्रर किया गया था कि हमने कैसे ईदें मुकर्रर करनी है, ताकि हम एक दूसरे को तोहफे तोहफ भेजें और अपनी साल भर की स्ट्रेस को दूर करें। वो के बाप की इज्जत पूरे साल के 365 दिन ही होनी चाहिए, लेकिन अच्छा है कि एक दिन हम जरूर मुकर्रर करें जिसमें उसकी सारी काविशों को बतौर खास पेश करें। और इसके साथ मैं इस बात को भी बढ़ाऊंगा कि बिशप इमैनुअल साहब ने बड़ी खूबसूरती से हमें इस बात को भी समझाया है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मत जाए, क्योंकि ये दुनिया में बड़े बिजनेस के चाउ चौंचले चल रहे हैं कि पूरा साल तो बाप को नहीं, बाद में आप एक ही दिन में बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई दिन मुकर्रर कर देते हैं ताकि खूब सेल हो और लोग भी पागलों की तरह। ये एक अलग बात है। अच्छा तो ये है कि बाप को हम अच्छे से अच्छा जरूर दें, बजाय कि हमें अपने माँ बाप को ओल्ड होम्स में छोड़ दें और उनसे किनारा कशी करें। अच्छा है जरूर कि हम उनको उनकी
फरमाबरदारी करें, ताबेदारी करें। 2 बेटों का जिक्र हम देखते हैं कि उनमें से एक मुशरफ बेटा था और उसने बाप से रिक्वेस्ट की कि मुझे सब कुछ दे दे। ये बड़ी खूबसूरत कहानी है और यहां पर हम देखते हैं कि बाप आखिरी दम तक अपने बेटे का मुंतजिर है। ये बाप की मोहब्बत है। बाप को आपके तोहफों की जरूरत नहीं, बाप को आपकी तवज्जो की जरूरत है। और इस तमसील के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर एक बाप नहीं 2 बाप हैं। एक बाप वो है जो बेटे का मुंतजिर है और एक आसमानी बाप है जो बाप बाहें खोले बैठा हुआ है। और इसी तमसील के अंदर हम 2 बेटे नहीं देखते, हम 3 बेटे देखते हैं। एक वो जो बाप को छोड़कर चला गया और दूसरा वो जो बाप के पास होते हुए भी बाप का नहीं है और तीसरा खुदा का बेटा जो आज आपको बाप की अहमियत याद दिला रहा है। इसलिए याद रखें कि अपने वालिदैन की इज्जत और हुर्मत हमने कैसे करनी है। खैर बात हम दूसरी तरफ ले चले, अभी मौका नहीं था, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और पास्टर बिशप मैनुअल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने खूबसूरती से हमें हिस्टोरिकली भी और बिब्लिकली भी बाप के ताल्लुक से बताया। आने वाले चंद हफ्तों में मैं 3 हफ्तों तक मुसलसल आपको बाइबल बपतिस्मा की तालीम यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। उसमें मैं तारीखी तौर पे बपतिस्मा का बताऊंगा कि तारीखी इसकी क्या अहमियत थी और किस तरह तारीख में बपतिस्मा और कौमों में भी दिया जाता था। फिर बपतिस्मा किस तरह किसी चीज की पहचान बनता है, जिस तरह दीगर मजाहिब के अंदर भी लोग अपने अपने मजाहिब में शामिल करने के लिए कोई ना कोई राव रवाज और रस्म कायम रखते हैं, लेकिन ये बपतिस्मा रस्म नहीं, ये एक साक्रामेंट है। 3 साक्रामेंट्स जो यीशु मसीह ने खुद महसूस किए उनमें से एक है। और फिर हम देखते हैं कि बिब्लिकल जो बुनियादें हैं और इसकी फाउंडेशंस हैं बपतिस्मा की, वो क्या है। तो ये एक ऐसी 3 हिस्सों में तालीम होगी जो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली हमारे बहुत सी गलत फहमियों को निकाल के और किस तरह हम कबातों के अंदर आ गए और किस तरह लोगों ने बपतिस्मे की तालीम को बिगाड़ दिया, किसी ने छिड़काव कर दिया, किसी ने झंडे के नीचे से निकाल दिया। बहुत से लोग बड़ी तरह तरह के सवालात उठाते हैं, हम इन सवालों का जवाब भी देखेंगे। ये एक तालीमी सेशन होगा लेकिन बशारती अंदाज के अंदर होगा और इन 3 हफ्तों की ट्रेनिंग के दौरान हम बहुत से लोगों को तैयार करेंगे और जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो जरूर इसमें आए, जहां जहां भी है। जरूरी नहीं यहाँ लंदन में मैं बपतिस्मा दूंगा, अमेरिका में पास्टर इमैनुअल शाह साहब के हैंड ओवर होंगे, बहुत से लोग पाकिस्तान में बहुत से खादमों के हैंड ओवर होंगे, इस तरह दुनिया के दीगर कंट्रीज के अंदर हम हैंड ओवर करेंगे। भाई निकोलस जोसेफ हमारे साथ हैं। हम कनाडा में अगर कोई बपतिस्मा के लिए तैयार होता है तो हम इनकी जिम्मेदारी लगाएंगे कि ये अपने चर्च में इनको मुतारफ कराएं और उसका बपतिस्मे का सिलसिला पेश किया जाए। तो ये एक अनाउंसमेंट थी कि अगले 3 हफ्ते तक हम बिब्लिकली को के मैं मतलब आखिर में कोई 15-20 मिनट के लिए इस सेशन को लिया करूंगा। तो इसमें हम बपतिस्मा के ताल्लुक से नौजवान नस्ल को और नए लोगों को जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनको बपतिस्मे के बारे में तैयार करेंगे। तो प्लीज आप लोगों तक इस खबर को पहुंचाएं और हमें ऑनलाइन ज्वाइन करें। खुदा उनका शुक्र हो कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी पास्टर जफर मल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो सारी आज की ब्लेसिंग के लिए और आज की सारी खिदमत के लिए दुआ में रहनुमाई करें। अपना अनम्यूट कर लें और अपना कैमरा भी ऑन कर लें और उसके बाद वो दुआई रुबानी कहेंगे और कलमाते बरकत कहेंगे। जी पास्टर जफर मल साहब, हाँ जी आप पास्टर साहब आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो हाथ हिला दें। जी थोड़ी सी आवाज अपनी बुलंद कीजिएगा तो मुझे पता लगेगा कि मुझे मेरी आवाज आपको आ रही है। ओके ओके ओके। हालेलुया 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 हालेलुया। आसमानी बाप आज की सारी इस बरकत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदामंद, भाइयों की इस जमात के लिए, भाइयों के इस मजमा के लिए। खुदा बाप तेरा शुक्र हो इस इत्तेहाद के लिए, इस इत्तफाक के लिए। और खुदाम जो कुछ भी बोला गया है, जो कुछ भी बताया गया है, जो भी प्रस्तुत की गई है, वो सब के सब तेरे हुजूर कबूल हो और खुदामंद खानदानों को छू और खुदामंद सलामती बख्श। खुदामंद तेरा शुक्र हो भाई आसिफ के लिए, उनके मिसेस और भाई खुदामंद इमैनुअल के लिए, सारे भाइयों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदा बाप बरकत दे, सलामती दे और खुदामंद सारे खुदामंद वक्त में जब लोग खुदामंद खुदा वबा से परेशान हैं, खुदामंद हम सबको राहत दे, सलामती दे खुदामंद खुदा।
तेरी हिफाजत हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जितना अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज माफ कर। हमें आज़माइश में पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की रफाकत शराकत हम सब के साथ, दुनिया के कुल मुकद्दसीन ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे आमीन। इसराइल की सलामती हो। खुदा आपको